मेरा नाम प्रवीण चौहान है। और सर मैं वैसे बेसिकली विकास नगर का रहने वाला हूँ। प्रॉपर अगर मैं बात करूँ तो हम चक्राता से बिलोंग करते हैं सर। मेरे मम्मी पापा वहीं रहते हैं। गांव में फार्मिंग वगैरह का हमारा काम है। और सर मैं यहाँ रूम लेके रहता हूँ। कोचिंग सर यहाँ पे कर रहा हूँ मैं आपके यहाँ। तो प्रवीण, आप जैसे विकास नगर से हैं तो आपको विकास नगर से इंजीनियर सक्सेस इतनी दूर आके, मतलब विकास नगर फिर भी यहाँ से मे बी 50 to 60 किलोमीटर्स है, और फिर आपको हमारे बारे में पता कैसे चला इंजीनियर सक्सेस के बारे में कि यहाँ पे आना है या वहाँ पे भी कोचिंग्स होंगे? ठीक है, और थोड़ा आपका कॉलेज भी बताइए कि आप कौन से कॉलेज से हैं, आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से हैं या प्राइवेट कॉलेज से हैं, कहाँ से हैं? सर मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज नरेंद्र नगर टीवी गढ़वाल में पढ़ता है सर। वहाँ से मैंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया सर। उसके बाद 1 साल 2 साल मैंने लगभग अप्रेंटिस करी मैंने UPCL से 33/11 के सब स्टेशन से। तो सर उसके बाद जब मैं एंट्रेंस देना एग्ज़ाम शुरू किया, मैं घर ही रहता था सर उस समय। तो जब एग्ज़ाम देना शुरू किया तो आप ये मान के चलो कि बिल्कुल ही मतलब रस्ट सिचुएशन रस्ट कंडीशन थी मेरी एकदम से, मतलब बिल्कुल ही। आप मतलब मैं ये मान के चलो आपकी 20% 25% भी मैं गेन नहीं कर पाता था किसी भी एग्जामिनेशन में जब बैठा था, टेक्निकल से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स कि थे। मतलब अप्रेंटिस के साथ आप जॉब में भी ट्राई करते रहते थे, मतलब जितने भी वैकेंसीज यस सर, वगैरह यस सर, फॉर्म बिल्कुल फिलअप, बिल्कुल मतलब मैं आपका फॉर्म। सपना जो था गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करने का? डेफिनेटली सर। तो मैंने कोशिशें करी। फिर सर उसके बाद दोस्त लोग होते हैं सर, उनसे भी मैंने थोड़ा बहुत मतलब कोऑपरेट करना शुरू किया। तो फिर उनने मिलना जुलना शुरू हुआ। फिर मैंने बातें करी कि किस तरह से मुझे आगे अपने टारगेट को अचीव करना है या क्या करना चाहिए मुझे क्या। तो सर एक वे मिलता है, कोई भी अगर गाइडर आपका कोई अच्छा होता है तो एक वे मिल जाता है। तो फिर सर कई लोग मिले कि यहाँ ज्वाइन करो, वहाँ ज्वाइन करो, या कोचिंग लो या वगैरह वगैरह, सेल्फ स्टडी करो। कई तरह के लोग होते हैं, कई तरह की थिंकिंग होती है। तो सर बेसिकली मैंने सबसे पहले ज्वाइन किया था यहाँ दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में। लेकिन सर अपना लेवल देखा मैंने उसके बाद भी 1 साल बाद 1.5 साल बाद तो मेरे को कुछ इंप्रूवमेंट लगा ही नहीं। जहाँ पे था जीरो पे मैं वहीं रहा। फिर सर उसके बाद 2019 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया था सर, सितंबर अक्टूबर में मे भी। उसके बाद से जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया उसके बाद सर मतलब मेरा लेवल ऐसा लग रहा है जैसे चलो 50% 60% मतलब इतना इम्प्रूवमेंट हो चुका है। और सर क्लासेस भी कितनी हुई अभी बीच में ये कोरोना की वजह से जो है बिल्कुल ही, कोविड की वजह से बिल्कुल ही बहुत वो मतलब रहा। 1 साल तो पूरा बंद ही रहा हर जगह का इंस्टीट्यूट, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो सर लेकिन जितनी भी हमारी कोचिंग्स हुई है यहाँ पे, जितनी भी क्लासेस हुई है, मैक्सिमम अभी एवरेज में मान के चलो तो 4-5 महीने क्लासेस हुई होगी मिला के, पहले वाली और अब की क्लासेस। तो सर अब भी ऐसा लगता है कि अगर अभी मैंने एग्जामिनेशन दिए भी हैं सर, एक दो एग्ज़ाम दिए भी हैं मैंने। यहाँ भी स्टेट का दिया है मैंने एग्जामिनेशन। तो सर स्टेट में भी मेरे समथिंग मतलब ये 60% में अचीव कर पा रहा हूँ। मतलब एक आपका डेढ़ जो आपको 5-6 महीने की कोचिंग में आपके यहाँ पे ज्वाइन इंजीनियर सक्सेस 5-6 महीने ज्वाइन करने के बाद मैं अपने टारगेट को 30% 40% लेवल अप कर चुका हूँ। ओके, मतलब आपको अपना ग्राफ जो है वो ऊपर जाता हुआ इम्प्रूवमेंट लग रहा लग रहा है, है, यस बिल्कुल इम्प्रूवमेंट सर, लग यस रहा है। यस ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे कि आप यहाँ पे, जैसे आपने बताया कि अभी आप दूसरे इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़े हुए हैं, यस जैसे यस 1 ईयर आपने कोचिंग करी। ठीक है, थोड़ा सा फैकल्टी अगर कंपैरिजन करें, यस क्या सर। मतलब मैं ये पूछ सकता हूँ कि आपने इंजीनियर सक्सेस में आके कोई गलती तो नहीं करी? मतलब जैसे कई बार बच्चों को ये फील होता है कि एक इंस्टीट्यूट में आए, जैसे 1 साल आपने दिया फिर दूसरा इंस्टीट्यूट चेंज करना पड़ा, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे आके, जैसे आपने बताया कि आपका लेवल अप ही हुआ है, तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप फैकल्टीज के बारे में बताएं कि जैसे मेजरमेंट हो गया या मशीन, अपने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, यस हम बेसिकली उसी की बात करते हैं कोर सब्जेक्ट्स की, कि मशीन हो गया, नेटवर्क हो गया, और आपका पावर सिस्टम तो अभी हुआ नहीं है, पावर सिस्टम अभी होना है। ठीक है, तो अभी आपको कैसा लग रहा है, मतलब कि क्या सब्जेक्ट के बारे में, फैकल्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, ये डेफिनेटली सी बात है सर। ये तो लेवल देख के ही पता लग जाता है आदमी के कि कितना इंप्रूवमेंट किस वजह से हो रहा है सर। इसके पीछे सीधी सी बात है, किसका हाथ है इसके पीछे सर? फैकल्टीज। या सर यहाँ पे कोऑपरेट कैसे कर रहे हैं, इन्वायरमेंट कैसा है यहाँ का कोचिंग इंस्टीट्यूट का। सर ये सारी चीज़ें बेसिकली उसी पे डिपेंड करती है। वहीं से हमारा लेवल अप होता है। और सर मैं अगर पर्सनली अगर बात करूँ मेज़रमेंट या मशीन वगैरह जो हमारे कोर्स सब्जेक्ट्स हैं जितने भी, तो सर जब मैंने पहले कोचिंग किया था तो उस समय सर वो होता है कि एक कोई भी बुक्स खोल लो आप, कोई ग्रंथ खोल लो तो एक रामायण महाभारत जैसी कहानी हो जाती है सर, वो शुरू हो जाती है फिर। तो सर वहाँ पे मतलब ना आप डाउट्स क्लियर कर पाते हो अपना, ना आप रिटर्न क्वेश्चन कर पाते हो। और रिटर्न क्वेश्चन आप करते भी हो तो अगर आपको रिस्पॉन्स बेटर नहीं मिलता, आपके दिमाग में बात बैठ नहीं रही है, तो सर वो फिर जीरो हो गया। वो टाइम वेस्ट वाली बात हो जाती है। लेकिन सर यहाँ आने के बाद सर मतलब
मोस्टली 1 या 2% रहा होगा ऐसा कभी कि एकदम पहली क्लास में क्लियर नहीं हो पाता, अदरवाइज मतलब फर्स्ट क्लास में ही बिल्कुल हर डाउट क्लियर हो जाता हमारा। मतलब आपके सारे कुछ भी doubts सर, clear हो हर चीज़ सर, वो बात यही आती है सर, टीचर अपनी तरफ से 100% एफर्ट देता है सर। अगर हम अपना 100% नहीं देंगे तो सर इसमें टीचर का कोई फॉल्ट नहीं, वो हमारा अपना फॉल्ट है। तो सर अगर हमारा डाउट्स क्लियर हो जाता है, उसके बावजूद अगर हमारा रिवीजन पे आ जाती सारी बातें, घर पे हम कितना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं सर, कोचिंग का मीन्स क्या है सर, एक बस वे, एक मार्गदर्शन देना होता है कि सर ऐसा कोई मतलब भगवान नहीं है कि वो हमारे दिमाग में फीड कर देगा हर चीज़ें सर, वो तो हमें अपने सेल्फ स्टडी से करना। स्टडी तो इम्पोर्टेंट है ही, सेल्फ स्टडी तो आपको करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है गाइडेंस सर, गाइडेंस कैसा मिल रहा है, हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, हम जहाँ पे कोचिंग ले रहे हैं हम कितना गेन कर पा रहे हैं वहाँ से सर, सबसे मेन मोटिव यही होता है। वहाँ की फैकल्टीज़ कैसी है, कैसा ट्रीट करते हैं बच्चों के साथ सर, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है और सर बच्चे का मॉरल फिर उस हिसाब से हाई होता रहता है। अदरवाइज अगर फैकल्टी बेकार है या लेक्चर्स बेकार हैं या जो भी कुछ चीज़ें सर, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, टोटली टाइम वेस्ट, तो मतलब टाइम जैसे वेस्ट कि सर, आपको पैसा भी बर्बाद करने का मतलब ये है। और सर लास्ट में मैं यही कहूँगा कि मतलब तो है ही इम्पोर्टेंट। पैसा वसूल वाली चीज़ हो रही है कुल मिला के बात ये है। चलिए, ओके, तो आप जो हमारे यहाँ के जो बाकी स्टूडेंट्स हैं या आपके जूनियर्स हैं या अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप कि कैसा है एक इंजीनियर सक्सेस के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे, या उनके लिए आपकी क्या राय रहेगी, वो आप एक बार अपना मैसेज। सर मेरा यही मैसेज रहेगा, जो इन फ्यूचर कितने भी टेक्निकल में जो बच्चे हैं, जो भी या कोचिंग लेना चाहते हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, तो सर मेरा यही कहने का मतलब है कि सेल्फ स्टडी बेस पे आप रह नहीं सकते बिल्कुल। आप अपने गोल को टारगेट कर नहीं सकते, बहुत कम डिफिकल्टी, या तो क्रीम बंदा हो एकदम 100%। आपका सर ऐसा होता है सर, सबसे पहले जो हमारा बेस जो बनता है वो कॉलेज से बनता है सर। और कॉलेज में हर कोई बच्चा मिस्टेक ही करता है सर, कभी सीरियसली लेता नहीं है ना लेक्चर्स को। और सर गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो मेरे टाइम पे जब मैंने नंदनगर में डिप्लोमा किया था, तो सर उस समय पे हमारे पास एक मात्र हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी थी, एचओडी सर, मशीन की फैकल्टी, अदरवाइज ना हमारे कोई दूसरी, ना पावर की फैकल्टी थी, ना किसी मेजरमेंट की फैकल्टी, ओनली मशीन की फैकल्टी थी एक सर। मशीन ही पढ़ाता थोड़ा बहुत, ट्रांसफार्मर वगैरह, वो भी बात के बाद, ये सिक्रोनस वगैरह कोई चैप्टर हमारे हुए नहीं। तो सर सबसे मेन बेस ही होता है, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप जीरो। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा सर कि जो भी बच्चे हैं जो कोचिंग लेना चाहते हैं, अब किसी के ऊपर फोर्स तो हम बना नहीं सकते हैं, जिसका मोटिव है, और सर कोचिंग लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत नेसेसरी है। आपको एक वे मिलता है, आपको एक गाइडेंस मिलती है, आपको फैकल्टी अच्छी मिलती है, आपके डाउट्स क्लियर होते हैं डे बाय डे। जितने ज़्यादा डाउट्स निकलोगे, जितने ज़्यादा आप क्लास दोगे, उतने ज़्यादा डाउट्स निकलेंगे, सीधी सी बात है सर। एक डाउट क्लियर होगा, उसके बाद 2 डाउट और निकलेंगे। तो आप बिना फैकल्टी के, अगर आपको गाइडेंस नहीं है, आपके पास टीचर नहीं है, तो सर आप क्लियर कर नहीं सकते हो। तो कोचिंग ज्वाइन कीजिए सर, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं सर, बच्चों को आइडिया लग सकता है, हर कोई जो पढ़ने लिखने वाला हो उसको इतना आइडिया, पढ़ा लिखा होगा, आइडिया लगा सकता है कि हमारा क्या एक्सपीरियंस है या मैंने क्या बोला है यहाँ पे आके। जो भी है मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मुझे जैसा लगा मेरे अकॉर्डिंग सर, मैं तो यही कहूँगा कि मेरे लिए बेस्ट है। आप आओगे तो आपके लिए भी बेस्ट होगा, कोई भी ज्वाइन करता तो बेस्ट ही होगा मेरे हिसाब से। तो चलो, थैंक यू प्रवीण। तो आगे हम लोग आपको, ये भी हमारा भी इंजीनियर सक्सेस की टीम की तरफ से ये हमारा भी प्रॉमिस रहेगा कि हमने 9 ईयर से हमने क्वालिटी एजुकेशन दिया है, और हम प्रॉमिस है हमारा भी स्टूडेंट्स से कि हम लोग भी क्वालिटी एजुकेशन देते रहेंगे आने वाले टाइम के लिए। थैंक यू। वेलकम सर। थैंक यू।